कहाँ है नेताजी में हम आज बात करेंगे एक ऐसे नेता की जो अपने साथ एक पूरी राष्ट्रीय विरासत साथ लेकर चल रही थी, जिसने अचानक ये ऐलान किया कि वो अब चुनावी राजनीति से दूर हो रही है। ये सिर्फ एक ऐलान भर नहीं था, ना ही एक नेता के सियासत को अलविदा कहने का संकेत था, बल्कि ये पूरे प्रदेश में राजनीति का एक अध्याय समाप्त होने की सूचना भी मानी जा सकती है। चुनाव न लड़ने की बात कहकर ये नेता अब पूरी तरह से अज्ञातवास में है। उनके इस फैसले की वजह क्या रही, पार्टी का एक सिद्धांत इसकी वजह बना, या फिर खुद की हार का डर, वजह जो भी रही, लेकिन इसकी वजह से क्या बड़े सियासी बदलाव हुए वो भी समझ लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं हरीश दिवेकर और आप देख रहे हैं न्यूज़ स्ट्राइक। मैं आज जिस नेता की आपसे बात करने जा रहा हूं, उस नेता का नाम है यशोधरा राजे सिंधिया। जी हां, यशोधरा राजे सिंधिया की पहचान सिर्फ इतनी ही नहीं है कि वो सिंधिया राजघराने का हिस्सा रही हैं और राजनीति में कभी सांसद तो कभी विधायक का चुनाव लड़ती रही और मंत्री भी बनी है। यशोधरा राजे सिंधिया वो नेता है जो सिंधिया राजघराने की न सिर्फ राष्ट्रीय विरासत बल्कि राजनीतिक विरासत को लेकर भी आगे बढ़े हैं। अब आप ये जरूर कह सकते हैं कि ये क्रेडिट सिर्फ यशोधरा राजे को ही क्यों, राजनीति में सक्रिय तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हैं। यशोधरा राजे सिंधिया की बहन वसुंधरा राजे सिंधिया भी इसी लेगेसी को आगे बढ़ा रही हैं। तो इसके जवाब में मैं कहूँगा कि नहीं, बाकी सिंधिया से यशोधरा राजे सिंधिया की राजनीति बहुत अलग रही है। ये वो लोग खूब समझ सकते हैं जिन्होंने जय विलास पैलेस की राजनीति को राजमाता विजयराजे सिंधिया के जमाने से देखा है, फिर माधवराव सिंधिया का भी दौर देखा या समझा है, और उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया की राजनीति को भी समझा है। इस इतिहास को मैं बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, बहुत संक्षेप में आपको बताता हूँ। राजमाता विजयराजे सिंधिया ने राजनीति तो कांग्रेस से ही शुरू की थी, लेकिन उसके बाद बहुत से सियासी घटनाक्रमों को पार करते हुए वो जनसंघ का हिस्सा बनी। उनकी सरपरस्ती में माधवराव सिंधिया ने राजनीति का सफर शुरू किया। माधवराव सिंधिया यानी राजमाता विजयराजे सिंधिया के बेटे, यशोधरा राजे सिंधिया के भाई और ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया ने मां की छत्रछाया में राजनीति का कहरा जरूर पड़ा, लेकिन वो लंबे समय तक उनकी लाइन पर नहीं चल सके और रास्ता बदलकर कांग्रेस में आ गए। बस उसके बाद से जय विलास पैलेस में दो विचारधाराएं, दो राजनीति चलने लगी और महल के दो दरवाजे भी अलग अलग हो गए। कहा जाने लगा कि महल का एक दरवाजा विजयराजे सिंधिया के लिए तो दूसरा दरवाजा माधवराव सिंधिया के लिए। बेटे ने मां की राजनीतिक विरासत आगे नहीं बढ़ाई तो बेटी ने ये कमान संभाली। ये बेटी थी यशोधरा राजे सिंधिया। यशोधरा राजे सिंधिया पहले ही राजनीति में एक्टिव हो चुकी थी, लेकिन राजमाता के निधन के बाद उन्होंने उनकी राजनीतिक विरासत को बाखूबी संभाला। राजमाता के सारे समर्थक खुद ब खुद यशोधरा राजे सिंधिया के पक्ष में ट्रांसफर हो गए। खास तौर से जनसंघ से जुड़े लोग जो अब भाजपाई हो चुके थे, वो भी यशोधरा के कट्टर समर्थक बने। यशोधरा ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर तक राजमाता के सभी समर्थकों के बीच लोकप्रिय हुई। बीजेपी सरकार में वो लगातार 4 बार विधायक रही, सांसद भी बनी और शिवराज सरकार में मंत्री भी बनी। माधवराव सिंधिया के हादसे के निधन के बाद, एक एक्सीडेंट में निधन के बाद उनकी राजनीतिक विरासत को संभाला ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। इस तरह राजमाता और माधवराव सिंधिया के जाने के बाद भी जय विलास पैलेस दो दलों की राजनीति देखता रहा। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने के बाद महल के समीकरण भी काफ़ी कुछ बदल गए। उनके बीजेपी में शामिल होने पर यशोधरा राजे सिंधिया ने इस बात की खुशी जताई थी कि अब महल में एक ही विचारधारा दिखाई देगी, लेकिन इसका असर उनके कैरियर पर भी पड़ेगा, ये शायद उस समय जज नहीं कर पाई। सिंधिया के बीजेपी में आते ही उन्हें बुआ से ज़्यादा तवज्जो मिलने लगी। बुआ एक तरफ चली गई, भतीजा आगे बढ़ने लगा। बीजेपी का सिद्धांत भी यही रहा कि एक परिवार से पार्टी में कोई एक ही सक्रिय राजनीति में रह सकता है। इसका भी असर महल की राजनीति पर पड़ा, जिसके बाद विधानसभा चुनाव से पहले अचानक यशोधरा राजे सिंधिया ने ऐलान कर दिया कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। उनके इस ऐलान के बाद ये चिंता लाजमी थी कि राजमाता की राजनीतिक विरासत आगे कैसे बढ़ेगी, क्योंकि यशोधरा राजे सिंधिया के साथ वो समर्थक और नेता भी जुड़े हैं जो राजमाता के ज़माने से ही पार्टी के साथ थे।
उनके इस फैसले को राजनीतिक संन्यास के रूप में भी देखा गया और जिस तरह से यशोधरा राजे सिंधिया अब अज्ञातवास पर हैं, उसे देखकर लगता है कि वाकई वो राजनीति से दूर होना चाहती हैं। चुनाव न लड़ने के ऐलान के साथ ही वो कई राजनीतिक कार्यक्रमों से दूर रहीं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह यशोधरा राजे सिंधिया भी स्पोर्ट्स की तरफ रुझान रखती हैं, सोशल वर्क से भी जुड़ी हैं, लेकिन अब कुछ ही दिन पहले वो फीमेल हॉकी प्लेयर्स के साथ भी दिखाई दी, जिसकी तस्वीरें उन्होंने खुद अपने एक्स पर पोस्ट की। उनकी इस पोस्ट से ये ज़रूर जाहिर हुआ कि वो दिल्ली में है और वहाँ ग्वालियर के हुनरमंदों का उत्साह बढ़ाने में वो अब भी काम कर रही है। महाराष्ट्र जीत पर भी उन्होंने पीएम मोदी को बधाई दी, लेकिन इन सब से वो जाहिर नहीं होता कि वो दोबारा सक्रिय राजनीति में वापसी करेंगी या नहीं। सवाल वही है, यह नेताजी हैं कहाँ? नमस्कार। इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ हमारा आज का सवाल है, क्या राजनीति से पूरी तरह संन्यास ले चुकी हैं यशोधरा राजे सिंधिया? आप अपना जवाब हाँ या नहीं के ऑप्शन में दे सकते हैं। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट www.daसूत्र.com पर विजिट कर सकते हैं या फिर हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जा सकते हैं। पिछले एपिसोड में हमने आपसे सवाल किया था कि क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस में पूर्व मंत्री अजय सिंह को मिलनी चाहिए बड़ी जिम्मेदारी। इसके जवाब में 76% लोगों ने हाँ और 24% लोगों ने नहीं के ऑप्शन में जवाब दिया है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।